हेलो फ्रेंड, एजुकेट कॉम्पिटिशन अकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं पार्टनरशिप का पार्ट 2, यानी दूसरा चैप्टर है आज का। दूसरे चैप्टर में हम देखने वाले हैं थोड़े टफ सवाल। तो आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपका पार्टनरशिप का चैप्टर क्लियर हो जाए। यानी ये थोड़ा टफ रहेगा तो इसको ध्यान से देखेंगे क्योंकि सिंपल है नहीं है। इससे पहले वाले वीडियो मैंने सिंपल सवाल डाल दिए थे। आप बोर्ड पे देखते चले इधर सवाल, क्योंकि लिखने में क्या होता है कि बहुत बड़े सवाल है तो लिखने में बोर्ड पे एक ही सवाल आ पाता है। तो मैं यहाँ पर ये मैंने लगा दिया हुआ है, तो ये पूरा पढ़ते चले आप, मैं यहाँ पर करवाते चलता हूँ। तो पहला सवाल है, ABC ने साझे में एक व्यापार आरंभ किया। यानी पार्टनरशिप में एक ABC ने एक व्यापार आरंभ किया पार्टनरशिप में। अब बोल रहा है A तथा B के निवेश का अनुपात कितना है? 3:5। तो A और B का अनुपात है 3:5 तथा B तथा C का अनुपात, B और C का अनुपात है अपना 10 और 13। तो फिर बोल रहा है यदि वर्ष के अंत में C ने वार्षिक लाभ में से अपने हिस्से के 5,876 प्राप्त किए हो। यानी C ने लाभ कितना ले लिया? 5,876। तो उनके द्वारा अर्जित वार्षिक लाभ कितना होगा? यानी उनके द्वारा, यानी तीनों के द्वारा टोटल कितना लाभ अर्जित किया जाएगा तो वो निकालना है। यानी A प्लस B प्लस C का लाभ निकालना है, कुल कितना होगा। तो इसको करते हैं। तो इस तरीके के सवाल मैंने जो रेशो लग रहा है, जैसे इसमें अनुपात है, AB का अनुपात दिया हुआ है, BC का अनुपात, तो मैंने बताया था कि A और B का अनुपात किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ करके बता देता हूँ, A, B और C। अब देखना A B में कितना दिया है, A और B का 3:5 दिया हुआ है। ये अनुपात मैंने एक चैप्टर अनुपात का भी पढ़ा दिया, तो आप पहले अनुपात पढ़ लें, उसके बाद में आपको ये वाला समझ में आएगा, नहीं तो फिर आएगा नहीं। तो A B का 3:5 है। अब देखना A का ले लिया 3, B का 5 ले लिया, C का यहाँ नहीं दिया तो C का A ही का ही ले लेते हैं, यानी 5 का 5 ले लेंगे। यानी B के बाद जो खाली है तो B का ही वैल्यू वहां पहुंच जाती है C पे। अगला है BC का कितना? 10 और 13। तो 10 यहाँ रखेंगे और 13 यहाँ पर। तो B से पहले खाली है तो B का क्या आ जाएगा? 10 यहाँ पर, तो इनका आ जाएगा 13×5 = 65, 10×5 = 10, 10×3 = 30। ये कट जाएगा, 5 से काट देते हैं, छोटा हो जाएगा। 5×6 = 30, 5×2 = 50 और 13×5 = 65। तो ABC का अनुपात कितना हो गया? इसका A का हो गया अपना 6, B का 10, C का 13। अब देखना जो अनुपात आता है वो ही रहता है क्या? लाभ। तो C का लाभ कितना निकला अपना? 13। इनको अगर x में माने तो क्या हो जाएगा? 6x, 10x और 13x। अब यहाँ पर क्या तीनों का लाभ पूछ रहा था कुल, तो तीनों को कुल जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 13 और 10 23 और 6 29x हो जाएगा। तो x की वैल्यू फाइंड करना है। तो x कैसे मिलेगी कि देखना C को लाभ कितना हुआ था? 5,876 का, और C को यहाँ कितने का लाभ हुआ? 13x का। तो 13x बराबर 5, 8, 7, 6। अब 13 से काट देंगे इसको, 13×4 = 52, कितना बचेगा? 6, 67 हो जाएगा। 13×5 = 65, 2 बचेगा, 13×2 = 26। 452 किसका? x का मान आ गया, और x का मान कहाँ रख देंगे? यहाँ पर। तो 29 × 452, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा अपना, जैसे 4, 5, 2 × 29 कर लेना, 9 × 18 हासिल 1, 9 × 5 = 45 और 1 46, 6 4 जोड़ 36 और 4 40 गुणा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 1 हासिल, 4 दूनी 8 और 1 9, 8
0 1 9 4 13, 13,108 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दिया होगा इसका 13,108, यानी ए इसका ऑप्शन है। आप ए देख सकते हो, सवाल उसमें लिखा हुआ है बोर्ड पे। तो इस तरीके से ये पहला सवाल हो जाएगा। अगला एक और सवाल देखते हैं। 13,108 हो जाएगा अपना आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला सवाल बोल रहा है, देखते चले वहां पर, ए और बी कोई साझेदारी का कार्य 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर कर रहे हैं। ए और सी, सॉरी ए और बी, ए और बी का अनुपात कितना दिया हुआ है अपना 5 और 6। अब बोल रहा है 8 महीने के बाद ए अपने को इस कार्य से हटा लेता है, यानी ये हटा लेता है कितने महीने बाद, 8 महीने बाद। और आगे बोला यदि उनके 5-9 के अनुपात में लाभ पाया हो। लाभ कितना दिया है 5, यहां पर दिया हुआ है लाभ अपना, ये तो पूंजी है। लाभ कितना प्राप्त किया उसने 5:9 में। सर बोल रहा है तो बी ने अपनी पूंजी कितने महीने तक लगाई रखी, यानी देखना इसमें होगा क्या कि सालाना काम हो रहा है तो 1 साल का निकाल देंगे हम इसमें, है ना। तो इसको कर लेते हैं। देखना इसने कितने महीने के लिए लगा दी, 8 महीने के लिए, तो 8 का गुणा करेंगे और इसका पता नहीं है तो इसका कितना हो जाएगा x। अब क्या हो जाता है, जो रेशो निकलता है वो भी लाभ होता है और जो लाभ दिया वो भी लाभ है, तो इसके बराबर में इसमें पूछा हुआ था अपना, जैसे लाभ कितना था अपना 5:9 था, तो 5/9, और इनके पूंजियों के द्वारा जो अनुपात लाभ है तो कितना हो जाएगा 5x/6 8 48 हो जाएगा ये। सॉरी ए का है, यहाँ पर ए का रख देंगे 8, क्योंकि ए का 8 महीने बाद, लेकिन बी का नहीं दिया तो बी का मानेंगे x, क्योंकि ए 8 महीने तक पूंजी लगाता है और 8 महीने बाद वापस ले लेता है। तो ए का आएगा यहाँ पर 8 और यहाँ पर आ जाएगा अपना 6x। अब काट देंगे इसको, तो देखना 5 से तो 5 चला जाएगा, 6 का इधर गुणा करते हैं तो 6x, और 9 का 8 में करेंगे तो 9 8 72, 6 से काट देंगे तो 6 कम 6 6 दूनी 12, x का मान कितना आ गया 12। यानी बी कितने महीने के लिए लगाता है, 12 माह के लिए पूंजी लगाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना, इसका हो जाएगा सी। इसका ऑप्शन दिया हुआ है 12 महीने, तो 12 महीने इसका आंसर हो जाएगा। अगला एक और सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अपना कि ए तथा बी ने क्रमशः 10,400 और 14,300 पैसे लगाए। ए और बी ने कितने लगाए 10,400 और बी ने 14,300। निवेश करके साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। 4 महीने के पश्चात सी भी, यानी सी कब आ जाता है 4 महीने के बाद, और कितना लगाता है 9,100 यानी 9100। 4 महीने बाद आता है, तो इसका मतलब कि इसने 4 महीने तो काम साथ में किया होगा, उसके बाद सी के साथ काम किया होगा। अब बोल रहा है यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 11,360, लाभ कितना हो रहा है 11,360 का, तो लाभ में सी का हिस्सा कितना होगा। देखना ए बी तो स्टार्टिंग से ही है, तो 12 महीने के लिए लगाया हुआ है, लेकिन
लेकिन इसमें सी का क्या था, 4 महीने के पश्चात आता है, यानी 8 महीने के लिए लगाया हुआ इसने, क्योंकि 4 महीने तो वो किया ही नहीं था उसने काम। तो इससे रेशो निकालेंगे पहले हम, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो काट ही देना, बचा कितना अपना 104 गुणा 12 अनुपात 143 गुणा 12 91 गुणा 8। इसको 13 से काटें तो 13 अट्ठे 104, और इसको काटें 13 एकम 13 13 एकम 13 13 सत्ते 91, और ये कट जाएगा 4 से, तो 4 तिया 12 4 दूनी 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। तो देखना इसको गुणा करें, 8 तिया 24 11 तिया 33 7 दूनी 14। इनका तीनों का अनुपात कितना आ गया 24 33 14। तो इसका फिर क्या निकालना है, इसे बोला सी का कितना हिस्सा है, इसमें सी का हिस्सा निकालना है टोटल लाभ में। तो सी का हिस्सा कैसे निकलेगा, 11 360 बटे तीनों का लाभ है, तो तीनों का लाभ जुड़ेगा और भाग जाएगा तीनों के लाभ से। तो 4 3 7 और 4 11 1 हासिल 1 1 और 1 2 और 3 5 और 2 7 गुणा सी का हिस्सा कितना है 14, तो 14 का गुणा हो जाएगा। अभी डायरेक्ट 71 से ही कटेगा ये, तो इसको काट लेते हैं हम। 71 एकम 71, कितना बचेगा अपना 13 और 29 42 बचा, और कितना 6 लेंगे। अब देखना 6 वाली कटेगा, देखना 7 6 42 और 6 से काटे तो 6 कम 6 6 7 42, यानी 71 6 426 कट जाएगा 16 बार, और कितना बचा है 0 और 14 ये रख लेना, और 160 में 14 का गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा अपना। तो 4 के 0 0 4 6 24 की 4 2 वहाँ से 4 4 2 6 0 6 1 0 4 2 3 32 40 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में दिया होगा, सॉरी 32 नहीं 22 40 हो जाएगा, 22 40 इसका आंसर, यानी सी को कितना भाग मिलेगा अपना 2240 रुपये। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना बी। 20 का ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हो, उसमें बी आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से कैसे भी सवाल हो, चाहे टफ हो चाहे कैसे भी आप कर सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीके से। चलिए अगला सवाल देखते हैं, चौथा सवाल। तो इसमें दिया हुआ है, आप यहाँ देखते चलें कि राघव सुमन व नरेंद्र क्रमशः 1/2 1/3 1/4 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यापार करते हैं। तो पहले इस रेशो को लिख लेते हैं, राघव सुमन अनुपात नरेंद्र, अनुपात क्या है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे का सवाल करेंगे। तो देखना इसमें रेशो जो दिया है उसको सॉल्व कैसे करते हैं। ये जो रेशो प्रोपोर्शन का जो चैप्टर है वो मैंने पूरा समझा दिया, आप उसको देख लें, जिससे कि आपका जो रेशो के जो टफ रेशो उसके जो जिस तरीके से हम सवाल करते हैं वो आपको सारे समझ में आ जाएंगे। यहाँ क्या है, मैं डायरेक्ट करके बता रहा हूँ, अगर डिटेल में देखना है तो आप मतलब यूट्यूब के चैनल पे जाकर प्ले लिस्ट में अनुपात समानुपात का चैप्टर देख के सीख सकते हैं। तो इसको करते हैं। अब इसमें करते क्या है कि नीचे का जो होता है उसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ रहा है 4 3 2 का 12। अब 12 क्या करते हैं कि ऊपर 12 बनाने के लिए, मतलब टोटल 12 बनाने के लिए ऐसे सोच सकते हैं कि 12 एलसीएम आ रहा है तो टोटल 12 ही बनेगा। कैसे कि नीचे का और ऊपर का गुणा करने पे 12 बनना चाहिए। तो कैसे बनेगा, 2 तो है ही, अब गुणा किसका कर देंगे 12 बन जाए तो 6 का, तो 6 यहाँ लिख देंगे क्योंकि 6 दूनी 12। यहाँ पर 12 बनाए तो 4 तिया 12, तो 4 लेना पड़ेगी। यहाँ पर 12 बनाएंगे तो 3 चौके 12, तो 3 लेना पड़ेगी। यानी टोटल एलसीएम जो आता है वो बनाना रहता है इन दोनों गुणा करके। तो 12 कैसे बनेगा, 6 यहाँ लेंगे तो 6 दूनी 12 बन जाएगा, 4 यहाँ लेंगे 4 तिया 12
और 3 चौके 12, तो जो लेते हैं वो यहाँ लिख देते हैं। अब ये क्या हो जाएगा अपना, इस अनुपात में पैसे लगाता है। अब क्या बोल रहा है वो कि 4 महीने बाद राघव अपनी पूंजी का आधा भाग ले लेता है। 4 महीने बाद आधा लेता है तो 4 के लिए तो 6 लगाया ही होगा उसने 4 महीने के लिए। अब क्या बोल रहा है, आधी वापस ले लेता है तो कितनी बचेगी, आधी यानी 3। जो फिर बोला जा रहा है 4 महीने बाद राघव अपनी पूंजी आधा भाग निकाल लेता है। उसके 8 महीने बाद 2024 के कुल लाभ में राघव का भाग। 8 महीने बाद तो 4 और 8 12 महीने का काम हो रहा है, तो 4 के लिए पूरी लगाई थी तो 8 के लिए आधी। ये 4 ये दोनों तो पूरा लगाएंगे 12 महीने के लिए, यानी इन दोनों ने पूरा 12 महीने के लिए लगाया, इसने 4 के लिए पूरा लगाया और 8 के लिए आधा। अब इसको सही करें तो 6 चौके 24, 8 तिया 24, 24 और 24 48, 12 चौक 48, 12 तिया 36। इसको सिंपल कर लेंगे तो 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 12 तिया 36, ये अनुपात हो जाएगा। अब बोल रहा है उसने 8 महीने बाद 2024 के कुल लाभ में राघव का भाग कितना होगा, यानी राघव का भाग फाइंड करना है टोटल लाभ में। राघव का कितना आ जाएगा, अपना टोटल लाभ था 2024 में, राघव का भाग लाना है तो राघव का कितना है 4 बटे टोटल का भाग देंगे 4 4 8 और 3 11 हो जाएगा। तो इसको निकाल देंगे, कितना आएगा, बस यही निकालना था। 11 से काट दो तो 11 एकम 11, कितना बचेगा 9, 92 हो जाएगा। 11 8 88, 4 बचेगा, 11 चौक 44, ये हो जाएगा अपना 184 गुणा 4। इन दोनों को गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 4 8 32 और 1 33 हासिल 3, 4 एकम 4 3 7, 736 राघव का भाग हो जाएगा। तो आंसर कितना दिया हुआ है, बी आप देख सकते हो, उसमें आंसर हो जाएगा आपका 736। अगला और सवाल देख लेते हैं। एक सवाल और देखते हैं, फिर अगली वीडियो में इससे और ज़्यादा टफ सवाल लाऊंगा मैं। अब देखना अगला है, एक साझा कारोबार में, यहाँ देखते चलें, एक साझा कारोबार में बी की पूंजी ए से आधी थी, यानी बी और ए, बी की पूंजी ए से आधी है तो ए से आधी कैसे करेंगे हम, अगर इसको ले लें 2 तो 2 का आधा 1 हो जाएगा। बी की पूंजी ए से आधी थी, यदि 8 महीने बाद बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली हो, बी आधी निकाल रहा है तो आधी से आधी करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो इसको और सही करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, इसको 4 ले लेंगे, ए का आधा बी कितना 2 हो जाएगा। अब बोल रहा था वो कि 8 महीने बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल ली हो और उसके 2 महीने बाद ए ने अपनी 1/4 पूंजी निकाल ली हो। 8 महीने बाद निकाल रहा है तो बी 8 महीने के लिए 2 तो लगा ही रहा होगा, प्लस आधी निकाल ली तो बचेगी कितनी, 1 बचेगी, 1 में से 1 गया तो 1 बचा। 8 महीने बाद निकाल लेता है तो इसमें पूरा 1 साल का रहता है तो बचेगा कितना, 8 महीने के लिए पूरी लगाता है तो बाकी 4 महीने के लिए ये आधी लगाएगा। अब बी ए का क्या बोल रहा था, ए ने अपनी 1/4 पूंजी निकाल ली 2 महीने बाद, है ना, 2 महीने बाद ये निकाल लेता है तो ए कितने महीने के लिए लगाएगा। आप ये का देख लेते हैं, इसका तो हो गया अपना 4। अब 2 महीने बाद देखना, 8 और 2 10, तो 10 के लिए कौन लगा रहा होगा, ए, प्लस 1/4 ले लेता है, यानी 1/4 कैसे निकालते हैं, 4 का 1/4 निकालें, 4 से 4 चला जाएगा यानी 1 बचा। 4 में से 1 बाहर ले ली तो कितने बचेगी अपनी 3, कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए हो जाएगा ये। यानी दोबारा बता देता हूँ कि इसमें सवाल में बोल रहा है कि बी ए से आधी पूंजी लगाता है तो ए को 4 मान लिया तो बी आधा 2 हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि 8 महीने बाद बी आधी पूंजी वापस ले लेता है तो पूरी 8 महीने के लिए लगा दिया होगा और बाकी जो 1 बची हुई है वो 4 महीने के लिए लगाएगा।
अब देखना, अब बोल रहा था कि इसमें कि 2 महीने बाद, यानी 2 महीने बाद इन्हें अपनी 1/4 पूंजी निकाल ली। 2 महीने बाद निकालेगा तो देखना 10 महीने के लिए तो पूरी लगाएगा, बाकी 2 महीने के लिए लगाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 दूनी 16 और 4 एकम 4, 16 4 20 अनुपात 10 चौक 40 और 3 दूनी 6, 46 ये हो जाएगा। इसको काट दें 2 से तो 10 अनुपात 23। अब बोल रहा है इसमें किसकी निकालना है, इसमें बोल रहा है ए बी का लाभ का अनुपात कितना होगा। लाभ का अनुपात 10-23 ही हो जाएगा, क्योंकि छोटा सा ही सवाल था, रेशो ही निकालना था इसमें। तो आप ऑप्शन देख सकते हो, इसमें ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में इससे और ज़्यादा टफ सवाल करूँगा, तो आप जब तक इनको देखें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।